2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का जो गणित है वो पूरे तरीके से बदल गया और चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया। गौरतलब हो कि इस दौरान एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये जो दो बड़ी पार्टी थी, इनके जो उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला, उन्होंने लोजपा का दामन थामा और लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। उनमें से एक थे भगवान सिंह कुशवाहा। गौरतलब हो कि भगवान सिंह कुशवाहा ने जगदीशपुर से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। भले ही उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को जगदीशपुर में हरा दिया। अब जब वापस से एनडीए की सरकार बनी है तो भगवान सिंह कुशवाहा की जो नज़दीकियां हैं जनता दल यूनाइटेड के साथ, वो फिर कहीं न कहीं उनके करीब आ रहे हैं। गौरतलब हो कि इस तरीके से नीतीश कुमार ने हार की समीक्षा की, राज्य स्तरीय बैठक किया। उस दौरान एक नया निर्णय लिया और ये नया निर्णय बड़े बदलाव के साथ था। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश का जो कमान है वो उमेश कुशवाहा के हाथों में दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लव-कुश जो समीकरण है उसे साधने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निशाना उपेंद्र कुशवाहा पर भी है, वो उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाना चाहते हैं। वहीं इस बात को भली भांति भगवान सिंह कुशवाहा भी जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लव-कुश समीकरण को साधने में लगे हैं तो वो अकेले उपेंद्र कुशवाहा की बदौलत नहीं हो सकता। और यही कारण है कि लगातार जिस तरीके की बयानबाजी भगवान सिंह कुशवाहा कर रहे हैं, वो बता रहा है कि विगत कुछ महीनों में भगवान सिंह कुशवाहा के रिश्ते जनता दल यूनाइटेड के साथ बेहतर हुए हैं। गौरतलब हो कि दिल्ली में भारतीय कुशवाहा महासभा के दौरान भगवान सिंह कुशवाहा ने एक बार फिर बता दिया है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ उनकी नज़दीकियां अब और बढ़ गई। 2 दिवसीय दौरा पर हम दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा की बैठक है और उस बैठक में मैं उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के हैसियत से भाग ले रहा हूँ और देश की राजनीतिक परिस्थिति और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर गंभीर रूप से कुशवाहा महासभा ने चर्चा किया है। और चर्चा में ये बात सामने आई है कि बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी 10% से ज़्यादा है, इसके बावजूद भी राजनीतिक हैसियत पर खड़ा है। तो राजनीतिक हैसियत को मजबूत करने के लिए और अपनी ताकत को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत करने पर भी विचार हुआ है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो और ख़ासतौर से रालोसपा हो, सभी पार्टी के बारे में भी विचार विमर्श किया गया और अधिकांश समाज के लोगों का झुकाव रालोसपा के प्रति है। और इसलिए रालोसपा के प्रति है चूँकि जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कुशवाहा समाज को हाशिए पर खड़ा किया। चर्चाएं हुई उपेंद्र कुशवाहा और श्री भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में, बसावन भगत के बारे में और अन्य भी नेताओं के बारे में चर्चा हुई कि हम लोग गंभीरतापूर्वक दल में लगे रहे। इसके बावजूद भी चुनाव के वक्त इसलिए टिकट काट दिए गए चूँकि लोग समाज के चर्चित लीडर हैं और इन लोगों को आगे की तरक्की रोक दी जाए, यही मेन मकसद रहा है। इसलिए वैसी परिस्थिति में समाज ने निर्णय लिया है कि अब आने वाली विगत लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वैसी स्थिति में ठोक ठिठा करके राजनीतिक दल का समर्थन किया जाए। बहुत नाखुशी है, बहुत सारा विरोध है जनता दल यूनाइटेड के प्रति समाज का। और नीतीश कुमार सिर्फ लव कुश का नारा देते हैं और लव कुश में लव तो लगा लेते हैं, उसको हाशिए पर खड़ा कर देते हैं। इसलिए मैं नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहता हूं, यदि सचमुच में आप लव कुश को मजबूत करना चाहते हैं तो लव कुश के जो नेता है, कुशवाहा समाज के जो नॉमिनेट नेता है जिसके बारे में चर्चाएं होती है, वैसे लोगों से भी विचार विमर्श करना चाहिए। चूँकि अब हम लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, इसका भी अध्ययन हो रहा है। बीजेपी जैसे दल जो कुशवाहा समाज को भारत सरकार में भी किसी को मंत्री नहीं बनाया है, तो कुशवाहा समाज को निगलेक्ट करके बिहार की राजनीति नहीं की जा सकती है और बिहार की राजनीति में किसी भी आदमी को सत्ता की वापसी नहीं हो सकती है, ये मेरा गारंटी है। जय हिंद।